नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर से केमिस्ट्री के नए टॉपिक में जो कि रिडॉक्स रिएक्शन से है। एक बार फिर से 10+1 का ये टॉपिक है जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को लिखते हैं हम, और साथ में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितने तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हाउ टू राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस and reduction half reactions and the types of redox reactions। फर्स्ट हम लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस कैसे लिखते हैं हम। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे जिंक रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और फॉर्मेशन दे रहा है जिंक क्लोराइड की, और यहाँ पे H2 गैस लिबरेट हो रही है। तो ये बैलेंस करेंगे 2 टाइम्स HCl यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस लिखना है। ऐसा रिएक्शन अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन आता है और पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप सिंपली यहाँ चेक करिए, जो अकेला मेटल होता है, मतलब उसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो 0 होती है। तो इसके ऊपर 0 हम इंडिकेट कर देंगे। और दूसरी तरफ देखिए, जो 0 जिंक है वो जिंक क्लोराइड में चेंज हो गया, तो जिंक यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, +2 यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो जिंक है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा है। तो जहाँ पे आप चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप उसको उस वाले स्टेप को आप इस तरह से लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे जिंक, फिर एरो लगाएंगे, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे या तो जिंक क्लोराइड लिख दो, इस रिएक्शन के लिए वो चलेगा, या फिर आप जिंक 2 पॉजिटिव लिख दो यहाँ, क्योंकि जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए, द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो रहा है। तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसी तरह दूसरा जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसको लिखना है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आप देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लोरीन है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दूसरी तरफ क्लोरीन अगेन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखिए ये चेंज हुआ, +1 से 0 हो गया, मीन्स यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2 हैं। तो दूसरा हाफ रिएक्शन लिखती बार आप 2H पॉजिटिव लिख दीजिए या HCl लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि HCl भी आपको लिखना पड़ेगा। 2 यहाँ पे Cl है और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको लेना है, क्योंकि Cl में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एज इट इज रहेगा चार्ज। प्लस अब आपने याद देखना है, प्लस आपको यहाँ पे जितना चेंज हो रहा है, जैसे एक H ऊपर 0 में चेंज हो रहा है +1 से, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करने हैं, जो मींस इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसफर है ना वो शो करनी होती है आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में भी। फिर आपने लिखना है दूसरी तरफ कि जो 2H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गया, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले गए तो H एटम बन गया, H एटम H2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्लोरीन को एज इट इज रखेंगे। तो ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसी तरह से पहचानना है आपने कहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, कहाँ पे गेन और लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ले जाना, और जहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में लिखना होता है। अब एक और जैसे एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है एग्जाम में कि आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक रिएक्शन आपको ये दिया हुआ है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है। तो ये मैंने पीछे भी आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था और अभी फिर से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली आप चेक करिए, पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का 0 है, हाइड्रोजन का भी 0 है। यहाँ पे ये भी देखिए ध्यान से, अकेला एलिमेंट होगा, मेटल होगा तो
जीरो होगा, एलिमेंटल मॉलिक्यूल होगा तो भी जीरो होगा, और दूसरी तरफ सोडियम हो रहा है +1 और हाइड्रोजन हो जा रहा है -1। ये मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जब भी कहीं हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये वाला चेंज हो रहा है +1 में सोडियम, और हाइड्रोजन चेंज हो रहा है -1 में। तो सोडियम यहाँ पे लॉस में जा रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे गेन में जा रहा है। तो लॉस मीन्स ऑक्सीडेशन। तो आइडेंटिफाई तो करना है हमें। आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ये सिंपल है कि ऑक्सीडेशन यहाँ सोडियम का हो रहा है और हाइड्रोजन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इस केस में भी अगर आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि यहाँ सोडियम है तो यहाँ पे 2 टाइम्स है। अगर ऐसे लेना है तो ऐसे ले लीजिए। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में किसमें कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ये भी 2 टाइम ले लेना आपने। और यहाँ पे एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दूसरे ने दूसरा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो। अगर 2 टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप सिंपल भी लिख सकते हो। और दूसरा आपने, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये ऊपर वाला जो लिखा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरा आपने क्या करना है, H2 में ऐड हो रहा है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने इस तरह से शो कर देने हैं। H2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर लॉस हुआ सोडियम से, उसको गेन करना है आपने H2 में। तो यहाँ पे बन जाएगा 2H नेगेटिव। तो इसको हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऊपर हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये सिंपल है कैसे हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है, कैसे हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है। और जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो फिर वही रिएक्शन आता है जो ऊपर हम शो किए हुए हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इधर और उधर वो कैंसिल हो जाते हैं और वो कंप्लीट रिएक्शन, एक नेट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो हो जाता है। सो ये था रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस। अगला हमारा टॉपिक है इसमें कि कितने तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। सिंपल अगर हम देखें तो रिडॉक्स रिएक्शंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ना वो एक ही वेसल के अंदर हो रहा होता है। मींस एक आपके पास कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, कोई वेसल है जिसको हम बोलते हैं, उसी के अंदर आपने दोनों सब्सटेंसेस को लिया हुआ है। एक वो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा वो जो रिड्यूस हो रहा है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट को लिया हुआ है और ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है। इसी के अंदर आपने क्या कर दिया है, जिंक की स्ट्रिप को ऐड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक है और जो कॉपर सल्फेट है उन दोनों का रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और कॉपर मेटल अलग हो जाएगा। तो जिंक सॉलिड जिंक सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, कॉपर मेटल अलग हो जाएगा। तो एक ही वेसल के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है, एक वेसल लेंगे हम, उसके अंदर एक सॉल्यूशन लेंगे, दूसरा वेसल अलग लेंगे, उसके अंदर दूसरी तरह का सॉल्यूशन लेंगे। तो अलग अलग वेसल्स में हम यहाँ पे जैसे सपोज करो इस वेसल में हमने अगर जिंक को लिया तो इसका सॉल्यूशन जिंक सल्फेट में जिंक को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अगर हमने कॉपर सल्फेट लिया इस वेसल के अंदर तो इसके अंदर हम कॉपर मेटल को ऐसे स्ट्रिप को ऐड करेंगे। यहाँ पे जिंक स्ट्रिप को ऐड किया, यहाँ पे कॉपर को, अलग अलग वेसल लिया, फिर इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से एक्सटर्नली और इंटरनली। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक हाफ होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा हाफ जो होता है रिएक्शन उसमें रिडक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे अलग अलग कंटेनर लेकर के हम जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को रिएक्शन को करवाते हैं तो फिर हम बोलेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अदरवाइज अगर एक ही कंटेनर के अंदर हो रहा है तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस हो।